परेश ने निकाला रेणुका को घर से बाहर, लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, स्टार प्लस का शो उड़ने की आशा इन दिनों जबरदस्त मोड़ पर है, जहां एक के बाद एक इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाले ट्विस्ट दर्शकों को देखने को मिल रहे हैं। आने वाले एपिसोड में जो कुछ होने वाला है वो दर्शकों को पूरी तरह चौंका कर रख देगा। रेणुका की असलियत जैसे ही सबके सामने आएगी, परेश को यकीन ही नहीं होगा कि जिस औरत को वो इतने वर्षों से अपनी पत्नी मानता आया, उसने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। इस सच्चाई का खुलासा होते ही परेश के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और उसका गुस्सा फूट पड़ेगा रेणुका पर। गुस्से में आकर परेश रेणुका को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। ये सब तब होगा जब रेणुका और तेजस अपने एक दोस्त के साथ किसी पंडित जी के पास जाएंगे, जहां वो अपनी सारी समस्याएं और हालातों के बारे में बताएंगे। पंडित जी साफ शब्दों में कहेंगे कि चाहे रेणुका और तेजस कितनी भी कोशिश कर ले, तेजस को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। दरअसल, जैसा कि सचिन ने पहले ही कहा था कि वो नींबू मंत्रों से सिद्ध करके लाया है और अगर 24 घंटे के भीतर असर नहीं हुआ तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि तेजस पर बुरा असर पड़ने वाला है। अब रेणुका और तेजस की हालत खराब हो जाएगी, उनका चेहरा डर और पश्चाताप से सिहर उठेगा। दोनों पंडित जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगेंगे और कहेंगे कि हम इस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं, हमसे गलती हो गई, लेकिन ये गलती जानबूझकर नहीं हुई। रेणुका कहेगी कि उसने तो बस एक माँ का फर्ज निभाया है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि तेजस, जो उसका बेटा कहलाता है, वो उस ज्वेलरी को बेच देगा। इस बात का अगर सबको पता चल गया तो उसका पति परेश उसे घर से बाहर निकाल देगा। रेणुका की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि वो पंडित जी से हाथ जोड़कर कहेगी कि अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा। हम तो आपके पास आशा लेकर आए थे, लेकिन अब लग रहा है कि भगवान भी हमें सजा देना चाहते हैं। पंडित जी कहेंगे कि मैं एक उपाय और देता हूँ, ये दूसरा नींबू ले जाओ और उसे उसके कमरे के साइड में रख देना। इसके साथ ही एक खास मंत्र दिया जाएगा, लेकिन वह भी तभी काम करेगा जब तुम सच में पछता रहे हो, क्योंकि अब कर्मों का फल तुम्हारे पास आ चुका है और उसे कोई नहीं टाल सकता। इसके बाद पंडित जी चेतावनी भी देंगे कि अगर इस बार फिर कोई धोखा देने की कोशिश की गई तो नतीजा बहुत भयानक होगा। इस पूरी स्थिति से घबराई हुई रेणुका को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। अगर सच बाहर आ गया तो उसका पूरा सम्मान खत्म हो जाएगा, परेश उसे छोड़ देगा और समाज में उसे कोई मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। तेजस की हालत भी खराब है, उसे भी अब समझ में आ गया है कि उसने अपनी लालच में क्या खो दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तेजस को डर है कि कहीं उसके चेहरे पर सच में कोई विकृति ना आ जाए और वह अपनी सच्चाई सबके सामने कबूल करने के कगार पर पहुंच जाता है। रेणुका फिर भी चाहती है कि यह सब किसी को पता ना चले, वो हर हाल में अपनी सच्चाई छुपाना चाहती है। वो अपने दोस्त से कहती है कि किसी भी कीमत पर यह बात परेश तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। दोस्त उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जब तक आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। इधर घर में परेश को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। उसे लग रहा है कि कोई बड़ा झूठ उससे छुपाया जा रहा है। वो रेणुका के व्यवहार में भी बदलाव देख रहा है और उसे तेजस पर भी शक होने लगता है। वहीं सचिन ने जो नींबू वाली बात की थी, वह भी परेश को सोचने पर मजबूर कर देती है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, परेश की बेचैनी बढ़ने लगती है और वो खुद उस नींबू को चुपके से ढूंढने की कोशिश करता है। उसे वो नींबू तेजस के कमरे में मिलता है और वो उसे देखकर चौंक जाता है। अब परेश के मन में सवाल उठता है कि आखिर इस नींबू का क्या मतलब है और क्यों ये बात मुझसे छुपाई गई। क्या रेणुका कुछ गलत कर रही है? क्या तेजस भी इसमें शामिल है? दूसरी ओर रेणुका और तेजस की नींद उड़ चुकी है। वे जानते हैं कि अगर परेश को सब पता चल गया तो वो दोनों को माफ नहीं करेगा। रेणुका अब हर पल इस डर में जी रही है कि कब उसका झूठ खुल जाएगा। वो अपने कमरे में बैठकर सोचती है कि उसने जो कुछ भी किया वो शायद अपनी बेटी के लिए किया, लेकिन अब उसे खुद ही नहीं पता कि वो सही थी या गलत। इसी सब के बीच शो में आने वाला है एक बड़ा धमाका, जहां परेश की आंखों के सामने पूरी सच्चाई आ जाएगी और वो खुद देख लेगा कि उसकी पत्नी ने उसे किस तरह धोखा दिया है। गुस्से से भरा परेश कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होगा और रेणुका को घर से निकाल देने का फैसला करेगा। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि असली तूफान तो अब आएगा, जब परेश के फैसले से घर के बाकी सदस्य भी दंग रह जाएंगे और रिश्तों की नींव हिलने लगेगी। ये कहानी एक नाटकीय मोड़ पर आ जाती है जब सचिन की नज़र अचानक मंदिर के पास रखे नींबू पर पड़ती है और वो चौंक कर पूछता है कि यह नींबू आखिर कहाँ से आया। जैसे ही सचिन ये सवाल करता है, रेणुका और तेजस एकदम असहज हो जाते हैं।
सचिन की आंखों में शक साफ झलकता है और उसका स्वर तीखा होता जा रहा है। रेणुका, जो अब तक डर और गिल्ट के बीच झूल रही थी, खुद को संभाल नहीं पाती और आखिरकार दबाव में आकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है। वो कहती है कि यह नींबू उसी ने मंदिर में रखा है क्योंकि उसे लगता है कि परिवार में कुछ गलत हो रहा है और उसे अपनी फैमिली की सलामती के लिए ये कदम उठाना पड़ा। वो साफ साफ कहती है कि उसे नहीं पता कि सचिन क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन अगर किसी को कुछ हो गया, अगर किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, जैसा कि पंडित ने कहा था, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो कहती है कि उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ ये चाहती थी कि बुरा कुछ न हो। उसकी बातें सुनकर सचिन और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि डरने की जरूरत उसी को है जिसने गलती की है। सचिन ये भी कहता है कि अगर रेणुका ने कोई चोरी या गलत काम नहीं किया है, तो उसे इतना डरने की क्या जरूरत है? वो तंज कसते हुए कहता है कि आज तक तो रेणुका ने कभी परिवार की परवाह नहीं की। उसने हमेशा सिर्फ अपने लाडले बेटे तेजस और दुबई वाली बहू साहिली के बारे में ही सोचा है। उसके बाकी परिवार के प्रति तो कभी कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं दिखा। उसकी इस तीखी बात से रेणुका के पास कोई जवाब नहीं बचता और वह एकदम शांत हो जाती है। बाकी घरवाले भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर रेणुका के दिमाग में चल क्या रहा है और वह नींबू जैसी चीजों का सहारा क्यों ले रही है। सबको ये समझ आने लगता है कि रेणुका के डर के पीछे कोई न कोई गहरा कारण है और कहीं न कहीं वो किसी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है। खासकर सचिन को अब ये यकीन होने लगता है कि जो कुछ हुआ है या हो रहा है, उसमें रेणुका की कोई न कोई भूमिका जरूर है। इस संदेह के साथ माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब परिवार के सामने केवल नींबू और टोनी टोटकों का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह विश्वास और अविश्वास की लड़ाई बन गई है। सचिन का विश्वास अब पूरी तरह से डगमगा गया है और वह सोच में पड़ जाता है कि क्या उसकी माँ, जिसे वह हमेशा आदर्श मानता था, वाकई इतनी खुदगर्ज हो सकती है। रेणुका का चेहरा पढ़ना अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसमें शर्म, डर, गुस्सा और पश्चाताप सब एक साथ उभर रहे हैं। बाकी घरवाले परेश, साहिली, तेजस्विनी और अन्य भी चुपचाप ये तमाशा देख रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता साफ नजर आती है। घर में माहौल एकदम बोझिल हो गया है और कोई भी खुलकर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि क्या रेणुका सचमुच दोषी है या वो केवल अपने डर और भ्रम का शिकार हो गई है, और अगर उसने सच में कुछ छुपाया है तो उसकी वजह क्या है? इस पूरे घटनाक्रम में नींबू केवल एक प्रतीक बन गया है उस डर और रहस्य का, जो अब पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ऐसे में दर्शकों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि आखिर रेणुका किससे डर रही है, क्या तेजस की सच्चाई सामने आ गई है, और क्या सचिन अपनी मां को माफ कर पाएगा या नहीं। इस मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक उठापटक के बीच अब अगली कड़ी में ये देखना रोचक होगा कि परेश क्या फैसला लेता है और क्या रेणुका की सच्चाई सबके सामने उजागर होती है या नहीं। साथ ही दर्शकों को इस बात का भी इंतजार रहेगा कि क्या सचिन और रेणुका के रिश्ते में आए दरार भर पाएगी या ये परिवार एक और बड़े बिखराव की ओर बढ़ रहा है। कहानी के इस मोड़ ने न केवल ड्रामा को और गहरा कर दिया है, बल्कि अब दर्शकों की उत्सुकता भी चरम पर है कि आगे क्या होगा, क्योंकि यह सिर्फ नींबू की बात नहीं रही, बल्कि अब ये रिश्तों और भरोसे की परीक्षा बन चुकी है।